हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, अब सभी बैंकों में होगी बम्पर भर्ती। आखिर सरकारी बैंकों में क्यों अस्थायी भर्तियां होंगी, इनका क्या कार्य होगा और किस बैंक में कितनी भर्तियां होंगी, एक एक करके सभी अपडेट को जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सरकारी बैंकों में घटे कर्मचारी, यानी वित्तीय वर्ष 2014 में सरकारी बैंकों में 8,42,813 कर्मचारी थे। वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 7,64,679 रह गई है, जबकि 2014 में निजी बैंकों में कर्मचारियों की जो संख्या थी 3,03,856 थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 7,96,809 हो गई है। यानी निजी बैंकों में सरकारी बैंकों के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, बैंकिंग उद्योग में स्थायी कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए जो सेवा शर्तों की जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकें। अप्रेंटिसशिप का यह नया प्रयोग नियमित बहाली का विकल्प नहीं हो सकता। यह DN त्रिवेदी, पूर्व संयुक्त सचिव, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है। चलिए चलते हैं, आखिर इन अस्थायी कर्मचारियों का कार्य क्या होगा। तो दोस्तों, सुदूर इलाकों में पहुंचाएंगे सेवाएं, यानी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में युवाओं को कस्टमर रिलेशन का कार्य सौंपा जाएगा। अधिकांश ट्रेनी दूर दराज के इलाकों में नियुक्ति किए जाएंगे। ये बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। इन्हें लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं पूरी अपडेट, आखिर किन किन बैंकों में कितनी भर्तियां होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। 21 से 25 साल वाले युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में पहली बार रख रहे बैंक, यानी 5 से 15,000 मानदेय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत मिलेगा। तो इसमें कहा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर के 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाली इन अस्थायी भर्तियों के लिए कैनरा बैंक ने 3,000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें यूपी के लिए 325 पद शामिल हैं। इसी तरह यूनियन बैंक ने 500 और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 78 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें यूपी के लिए क्रमशः 61 और 8 पद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहली बार 21 से 25 वर्ष की आयु वाले युवा ट्रेनी कर्मचारी के रूप में बड़ी संख्या में रखे जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति बैंकों में 1 साल चलने वाले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होगी। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होने जा रही भर्तियों से आने वाले या ट्रेनी कर्मचारी बैंकों की वर्कफोर्स में आई कमी को दूर करेंगे। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट बैंकों में होने वाली भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और भर्ती से रिलेटेड डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।